ओके आज हम बात करेंगे हाउस वायरिंग पार्ट 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हाउस वायरिंग करते कैसे हैं, उसमें कंडक्ट्स के रिगार्डिंग बातें हुई थी। आज हम बात करेंगे कि आपको सपोज़ मान लो कि आपका कोई घर है, घर में आपने मेन पीडीबी है, आपका पीडीबी मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वहाँ से आपका टीएनपी है, टीएनपी पर आपका सिंपल सा कनेक्शन आ गया है। अब आपके जितने घर में अलग अलग रूम है, अलग अलग रूम में हर रूम में आपका एक बोर्ड्स होता है, मतलब स्विच और सॉकेट्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से आप अपने पंखे को, टीवी को, लाइट्स को, स्विच को ऑन ऑफ करते हो। उसका इंटरनल अरेंजमेंट होता कैसे है वो हम जानेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल के लिए एक मॉड्यूलर रखा हुआ है। बेसिकली ये एक मॉड्यूल है। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि 8 मॉड्यूलर है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये सॉकेट्स है, ये स्विच है। ठीक है, सॉकेट जो है ये 3 पॉइंट्स है और 5 पॉइंट्स जो होते हैं, तो ये आपका 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट का मतलब ये है कि देख सकते हैं यहाँ पर आपके दो इक्विपमेंट पैरेलल कनेक्ट हो सकते हैं और अर्थिंग कॉमन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 पिन वाला और एक 3 पिन वाला भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर 3 पिन कनेक्टेड है तो 2 पिन कनेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 पिन का कनेक्ट हो सकता है, इसलिए 5 पिन सॉकेट है। ठीक है, अभी मॉड्यूलर के बारे में, इसका साइज़ जो है वो 2 मॉड्यूलर इक्वल होता है। यहाँ पर सॉकेट जो है वो एक मॉड्यूलर है, इसलिए टोटल जब इसको काउंट करोगे इसे साइज़ को तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, टोटल 8 मॉड्यूलर है। सिमिलरली ऐसे ही आपका 3 मॉड्यूलर भी होता है, 5 मॉड्यूलर भी होता है, 6 मॉड्यूलर भी होता है। ठीक है, 3 मॉड्यूलर में आपका क्या होगा, 2 मॉड्यूलर भी होता है, तो 3 मॉड्यूलर में आपका क्या होगा, जिसमें आपका सिर्फ ये सॉकेट और एक स्विच वो रहेगा। मान लो आपके पास ये पीवीसी के बेसिकली पॉइंट्स है, यहाँ पर इसके एलिमिनेशन के लिए हल्का सा एक पॉइंट्स भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ से जैसे ही कनेक्शन होगा अल्टीमेटली ये लाइट ग्लो करती रहेगी, जिससे पता रहे कि पावर सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं है, एडिशनल लाइट लाने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि इसी कनेक्शन वायरिंग भी कैसे करते हैं, और साथ साथ ये भी हम जानेंगे कि मैक्सिमम इसमें लोड कितना जाता है। नॉर्मली घरों में जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो घर का जो इस बोर्ड की कैपेसिटी से हम मैक्सिमम 800 वाट तक का हम लोड इससे ले सकते हैं। मतलब ए स्विच सॉकेट से हम 8 मॉड्यूलर से, या जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी 800 तक हम वाट तक ले सकते हैं। अब हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें अलग अलग जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपको पॉइंट जो होते हैं वो 6 एम्पेयर के भी होते हैं, 16 एम्पेयर के भी होते हैं। ठीक है, पुश कर दो। अब 16 एम्पेयर और 6 एम्पेयर के भी होते हैं। 16 एम्पेयर का मतलब मैक्सिमम करंट उसमें से 16 एम्पेयर पास हो सकती है। अगर आप सॉकेट को आप ऑन ऑफ करते हो तो यहाँ से जो आउटपुट लोड जाएगा वो 16 एम्पेयर तक मैक्सिमम करंट ले सकता है। तो 16 एम्पेयर के लिए बेसिकली हम एसी, फ्रिज, हीट। 6 एम्पेयर के लिए 6 एम्पेयर के जो उसके बाद जो इक्विपमेंट है, लाइट्स का हो गया या आपके छोटे फ़ैन का हो गया, उससे आप लिए 6 एम्पेयर करंट आप यूज़ कर सकते हो। अब इसका कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं हम वो बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक वायर है, ये मैंने सिस्टमेटिक ड्राइंग बनाई है। इसमें आपका ये सॉकेट्स है, स्विच को दिखा रहा है, फेज, न्यूट्रल, अर्थ का पॉइंट है। इसमें आपका जो बैक साइड आप जब देखोगे, ये हमारा ये फ्रंट का है, फ्रंट व्यू है, और इसका जब बैक व्यू आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है ये सॉकेट्स के पॉइंट है, और ये सॉकेट के पॉइंट है सॉरी, और ये स्विच के पॉइंट्स हैं। तो आपको जो मैक्सिमम जब केबल आता है, जो आपका 2.5 स्क्वायर mm का कॉपर केबल आता है बेसिकली, वो हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वो इनपुट्स आएगा, जब इनपुट आएगा तो पॉइंट्स में जाएगा। देखिए हम आपको यहाँ से ड्राइंग दिखाते हैं। सबसे पहले अर्थ पहले ऊपर चला जाएगा, उसके बाद यहाँ का जो फेज जो आया आपका, ये स्विच में जाएगा। ठीक है, स्विच में क्यों जाएगा, क्योंकि स्विच इज ए ब्रेकर तरह काम करता है, एक आइसोलेटर की तरह काम करता है, जो एक साइड पे फेस रहता है, दूसरे साइड पे इसकी कनेक्टिविटी 0 रहती है। देखिए इसके बीच में एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है, जैसे आप इसको ऑन ऑफ करते हो, जैसा आप इसको ऑन ऑफ करते हो तो इसके अंदर एक फिनोमिना होता है, जब भी आपने खोल के देखा होगा, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है। उस स्प्रिंग के हिसाब से ये देखिए ये पॉइंट्स है, ये दूसरा पॉइंट है, इसके बीच में स्प्रिंग की कनेक्टिविटी रहती है। जैसे आप इसको स्विच ऑन करते हो, ये जाके इसमें कनेक्ट हो जाता है और करंट आपका थ्रू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट आपका सिंपल से कनेक्ट होता है, यहाँ पर आपका फेस के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे यहाँ से, तो आपका ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा और पावर आपको जो है सीधे यहाँ से सर्किट कंप्लीट हुई यहाँ तक आ जाएगी, और यहाँ से आपके आउटपुट इक्विपमेंट्स पे, आपके लोड पे ये आ जाएगी। तो इससे ये हमारा 3 मॉडल के लिए काम करे। अब मान लो हमें एक ही स्विच से 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। अब इसमें एक तो कॉमन सी बात यह है कि न्यूट्रल वाला हमेशा जो रहेगा इस पॉइंट पे कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तभी आपकी सर्किट कंप्लीट होगी। ठीक है, तो फेज तो आपने सॉकेट साथ लेके चले गए, न्यूट्रल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब स्विच सॉकेट जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट वो आपका स्विच जरूरत नहीं, से डायरेक्ट सॉकेट पर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्लियर है। अभी मान लीजिए कि हमें जो है एक ही स्विच से 2 को कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी मान लो कि हमें एक ही चीज़ को हमें कनेक्ट कर, एक ही सॉकेट से 2 को चलानी है, तो हम पहले के न्यूट्रल को पहले सभी के साथ आपका लूप कर देंगे। ठीक है, कि न्यूट्रल मतलब लूप रहता है। ठीक है, अब हमारा फेस तो क्या है, अब इंडिविजुअल सर्किट्स है, या तो अब एक ही फेस को इसके इनपुट में डाल दो, ठीक है,
इनपुट बदलने से क्या होता है, फेस यहाँ से भी यही फेस कंटिन्यू आ रहा है यहाँ भी, और यहीं से कंटिन्यू आके आपका ब्रेक हो जा रहा है। जैसे ही आप ऑन करोगे, अब इसके लिए जो इनपुट है और इसके लिए जो इनपुट है वो टॉप से आएगा, ठीक है, ये टॉप से आएगा, ये आपका टॉप से आएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे ये वाला सर्किट मेक होगा, उसके बाद ही करंट आपका इन दो सॉकेट्स में जाएगी और उसके बाद आपका सिंपल होगा, और यहाँ पर न्यूट्रल तो आपका कनेक्ट है ही है। तो दिस इज एक बेसिक कनेक्शन अरेंजमेंट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सॉकेट्स में बॉटम में जो रहेगा वो आपका फेस की एंट्री होगी, इक्विपमेंट के लिए जो जाएगा वो टॉप से जाएगा, टॉप में जाने के बाद आपका यहाँ से कनेक्ट होगा इस वायर पे, दूसरे एंड पे न्यूट्रल कनेक्ट होगा और अर्थ आपका कनेक्टेड है ही, तभी सर्किट आपका कंप्लीट होगा जब स्विच ऑन करेंगे। तो एक ही सॉकेट से 2 पॉइंट्स को अगर देना है कनेक्शन, तो ये बॉटम में आपका जैसे मैंने बताया वो आएगा ही, टॉप से दोनों के फेस वाले पॉइंट पे आपका ये कनेक्ट होगा लूप मार के होते हुए, और उसके बाद न्यूट्रल तो डायरेक्ट लूप रहेगा, जो मेन इनकम आ रहा है वहीं से, ठीक है। तो जैसे ही ऑन करेंगे ये सर्किट आपका कंट्रोल होगा। तो ये इस टाइप का बेसिक अरेंजमेंट के आपका हम आपको करके रखते हैं, इसको बेसिक हमको पीछे से दिखाते हैं। अब यही चीज़ मेन इनलेट आपका यहाँ आएगा फेस, जैसे आप देख सकते हैं इसके आउटपुट से इसके एक L और N दिया है, लाइन और न्यूट्रल, तो L पे कनेक्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको इससे कनेक्ट हो गया L पे, यहाँ से फेज़ आया है और न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट होगा। दूसरे सॉकेट में भी फेस यहाँ कनेक्ट होगा, उसका आउटपुट जाके इसके L से कनेक्ट हुआ है, और इसी L के साथ दूसरे पॉइंट हमारा क्या है, न्यूट्रल है। तो जैसे ही हम इस सॉकेट को ऑन ऑफ करेंगे ये इसको भी सप्लाई प्रोवाइड करेगा और इसको भी सप्लाई प्रोवाइड करेगा, तो एक ही स्विच से ये दोनों पॉइंट सर्विस में आ जाएंगे, ठीक है। और आप अर्थ वाला तो आपस में लूप्ड है ही है, जो यहाँ से लूप्ड होगा, और न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट के लिए ब्लैक वाला वायर यूज़ कर रहा है, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।